हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। आज मैं थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पर चर्चा करूंगी, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का तो ज़रूर पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दिया। इस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। बॉक्स में एक लीवर लगा था, जिसको दबाने से बॉक्स का दरवाज़ा खुलता था। उन्होंने बॉक्स के बाहर कुछ मांस के टुकड़ों को रख दिया। जैसे ही बिल्ली ने मांस के टुकड़ों को देखा, वह बॉक्स में उछल कूद करने लगी। अचानक बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ गया और बॉक्स का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटा ली। यह क्रिया थॉर्नडाइक महोदय ने बार बार की। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए प्रयत्न करता है और उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं से वह त्रुटियां करता है, लेकिन जब तक बार बार प्रयास करता है तो त्रुटियां कम हो जाती हैं और वह कार्य सीख जाता है। सिद्धांत के उपनाम, थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत के उपनाम हैं। उनमें से नंबर 1 प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, नंबर 2 संबंधवाद का सिद्धांत, नंबर 3 उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, नंबर 4 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, नंबर 5 अधिगम का बंध सिद्धांत, नंबर 6 संयोजनवाद का सिद्धांत, नंबर 7 एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक के नियम, थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम बताए हैं। नंबर 1 है उनमें से मुख्य नियम, नंबर 2 गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं? नंबर 1 तत्परता का नियम आता है उसके अंतर्गत, नंबर 2 प्रभाव का नियम, नंबर 3 अभ्यास का नियम। तत्परता के नियम में क्या होता है? यदि हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो हम उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। तत्परता में हमारी कार्य करने की इच्छा शक्ति निहित होती है। ध्यान को केंद्रित करने में भी तत्परता का बहुत अधिक महत्व होता है या तत्परता बहुत अधिक सहायक होती है। नंबर 2 प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को दोस्तों हम अब संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। यदि हम किसी कार्य को करते हैं और हमें उसमें संतुष्टि मिलती है तो हम उसे संतोष का नियम कहेंगे। अगर उसमें हमें संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम उसे असंतोष का नियम कहेंगे। नंबर 3 है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। गौड़ नियम, नंबर 1 गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। नंबर 1 उनमें से है मनोवृत्ति का नियम, नंबर 2 आत्मीकरण का नियम। देखिए, मनोवृत्ति के नियम में क्या होता है, इस नियम को मानसिक क्रिया या विन्यास का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को सीखने में हमारी मनोवृत्ति होती है उसे हम उसी अनुपात में सीख लेते हैं। इसी को हम मनोवृत्ति का नियम कहते हैं। नंबर 2 उसमें से है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम में इस नियम को समानता का नियम भी कहा जाता है। इस नियम में व्यक्ति नवीन कार्य को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। इसे हम आत्मीकरण का नियम कहते हैं। नंबर 3 है सहचर्य का नियम। इस नियम में क्रिया का स्वरूप तो नहीं रहता है, परंतु इस परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब इस नियम में क्या होता है कि क्रिया का स्वरूप नहीं रहेगा, लेकिन हमारी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही हम सहचर्य का नियम कहते हैं। आंशिक क्रिया का नियम है। आंशिक क्रिया के नियम में
कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कार्य को सरल व सुविधाजनक बनाया जाता है और शीघ्रता से संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इसे ही मानसिक क्रिया का नियम कहते हैं। नंबर 5 है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और वह तब तक प्रतिक्रियाएं करता रहता है जब तक कि कार्य में समस्या का समाधान ना हो जाए। इसे ही हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। सीखने के सिद्धांत की देखिए शैक्षिक महत्व कौन कौन से हैं। नंबर 1 है उनमें से शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है। नंबर 2 सफलता के प्रति आशा होती है। नंबर 3 धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। नंबर 4 बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।